हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बीके क्लास में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हैं, ठीक। और 1.1 1.2 नेक्स्ट वीडियो में बन गया, आप लोग नहीं देखे हो जाकर देख सकते हैं, ठीक। और आज प्रश्नावली है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक। ये एग्जाम में एकदम आता है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको समझिएगा। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग यहां से बनाना चालू किए, ठीक। सॉल्व करेंगे। मान लिया कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। का मान लिया, माने में क्या दिक्कत है? मान लिया रूट में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय दिया है तो हम लोग का मान लिए परिमेय मान लिए हैं, परिमेय संख्या है। देखिएगा जब परिमेय संख्या है ना, तो जब परिमेय संख्या किसे कहते हैं लिखवाए ना आप लोग का परिभाषा, वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो रूट में 5 दिया है तो क्या लिखेंगे? रूट में 5 बराबर p बटे में q करेंगे, ठीक है। तो जहां कोई पूछेगा p और q क्या है तो लिख दे रहे, वो लिख रहे हैं p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या q इक्वल नॉट 0 होता है, ठीक है, ठीक है। रूट में 5 बराबर p बटा q जहाँ p तथा q क्या कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक। हम देखेंगे इसको थोड़ा हम इधर साइड लिखते हैं, लिखेंगे रूट में 5 इधर लिख के बना रहे हैं। रूट में 5 बराबर p बटे में q। जब सिंगल आता है इसको दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। वर्ग करेंगे हम लोग दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर करेंगे वर्ग। रूट में 5 दिया है, 5 का स्क्वायर बराबर p बटा में q का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग करिए 25 क्या होगा? 25 वर्ग क्या होगा? 5 रूट से बाहर निकलेगा। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वो तीसरा गुणा करें, इसके बाद हम कुछ नहीं समझे तो 1 है, ठीक। तो q में 5 गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 q स्क्वायर बराबर 1 में p की गुणा करेंगे क्या होगा? p स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, ठीक। हम लिखेंगे अतः 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ठीक। फिर चूंकि 5 जितना ही q है उतना ही का 5 p भी हो सकता है, लिख सकते हैं। फिर भी 5 p स्क्वायर को भी, ठीक है, 5 को भी विभाजित करेगा, ठीक। इसी प्रकार देगा। क्या बचा? कल p बचा नाम ना लिखेंगे। इसी प्रकार p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। p स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक। अतः लिखेंगे यहाँ पर
अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता गलत है, गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। ठीक है। रूट में 5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम माने थे परिमेय, लेकिन कौन संख्या रूट में 5 होता है? तो अपरिमेय संख्या। क्या लिख देंगे? प्रूव। PROVED हम लोग का हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है। क्या हो गया? हम लोग का सिद्ध हो गया। इसमें आप लोग का दूसरा देखिएगा, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी का करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। हम लोग मानेंगे। ठीक है। ठीक है। मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 हम लोग को मान सकते हैं कुछ कौन संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? सॉरी, इकाया को परिमेय संख्या। अपरिमेय दिया था, क्या माना जाता है? तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वीडियो बंद। देखिएगा, क्या माने है? मान लिया है कि 3 + 2 रूट 5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। जब परिमेय संख्या आप लोग परिभाषा लिखवाए है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 दिया ना, सॉल्व लिखेंगे। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। ठीक है। लिखेंगे जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या। कौन संख्या है? तो एक पूर्णांक संख्या है, संख्या है। ठीक है। जहां P तथा Q कौन संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो देखिए, इसको दोनों तरफ वर्णना करेगा। बताए थे ना, जब सिंगल देगा पहला सिद्ध कीजिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, सिर्फ एगो की बात बोलेगा तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। इनको वर्ग नहीं होगा, इसको सिर्फ पक्षांतर कर दिया जाएगा, हो जाएगा। इसको पहले यहाँ सवाल को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है 3 + 2 रूट 5 दिया। ठीक है। बराबर P/में Q दिया। ठीक है। कैसे पक्षांतर होगा वो समझना है। रूट में 5 दिया ना, तो क्या करेंगे? रूट में क्या लिख लीजिए? 5 लिख लीजिए, बराबर P दिया है तो P। देखिए, इसमें इंटू लगा, इंटू माने क्या होता है? गुणा। इसमें गुणा करिए, Q में 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटन क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q। इधर प्लस दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? -Q हो जाएगा। बस हो गया पक्षांतर। ठीक। अब लिख देंगे अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? सब जान रहा है रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः रूट में 5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि क्या है? P/में 2Q - 3 एक कौन संख्या है? P/Q के रूप में है कि नहीं? बाटा में कुछ भी संख्या होती, कौन संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। जबकि P/में 2Q - 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या और
और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या करेंगे, लिखना ही पड़ता है इसको सिद्ध करने वाला। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। कभी होता है, कभी देखिए परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, अपरिमेय संख्या कोई संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में ना लिखा जाए, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल रूट में से निकल जाए, अपरिमेय संख्या होती है जिसका वर्गमूल रूट में रह जाए, ना निकले। तो कैसे बराबर नहीं होगा, तो ये क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक। इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। रूट में 3 रूट गलत है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक कौन संख्या है, तो ये आप इसके नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। ये आप लिख रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, PROVED प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। और आप लोग का अब तीसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग का तीसरा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग बारी बारी से बनाएंगे, 3 गो दिया है, एक एक कर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा का हम लोग पहला बनाएंगे, तीसरा का पहला। मान लिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया तो हम लोग क्या मानते हैं, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक। जब परिमेय संख्या हो जाता है क्या, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा ना, लिखेंगे 1/√2, ठीक। 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, पी बटे में क्यू। तो कोई पूछ सकता है कि पी और क्यू क्या है, दिख रहे हैं जहां में पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। Q इक्वल नॉट 0, ठीक, मान लिया, ठीक है। इसी सवाल को यहाँ पर इसी को उतार देना यहाँ पर, ठीक। 1/2 बराबर P बटे में Q, ठीक। इसको हम लोग 75 कर देंगे। बताया था ना कि जब एगो दिया रहेगा तब उसको बड़ा करते हैं, जब 2 गो दिया रहेगा उसमें लगाकर तो उससे बड़ा नहीं होता, तो क्या होता है, 75 होता है, ठीक है। जैसे हम दिया रहेगा सिद्ध कीजिए के रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए के रूट में, ठीक है, 11 का अपरिमेय संख्या। इस तरह देगा अपरिमेय संख्या, एक देगा तब होगा क्या हुआ, तब उसका बड़ा हुआ, लेकिन इसमें एक नहीं दिया, ठीक है, 2 कर दिया है, ठीक। इसे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 कैसे होगा, रूट में 2 दिया तो रूट में क्या लिखिएगा, 2 लिखिए बराबर, पी बटन का लिख देंगे क्यू, ठीक। रूट में 2 दिया तो 5 लिखा गया, क्या लिखेंगे, रूट में 2, ठीक। तो यहाँ पर क्यू है, ठीक है, यह क्या है, क्यू लिख देंगे। अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या दिया, पी बटा क्यू, पी बटे में क्यू एक
एक कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। नहीं होता है, तो बराबर नहीं होता है। ठीक, अभी लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या दिया है? 1/में। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या आप लिख रहे हैं? 1/में रूट में 2 एक कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो गया। हम लोग का आंसर हो गया PROVED। हम लोग क्या आ गया? प्रूव्ड हो गया, बन गया हम लोग का सवाल। ठीक है, क्या हो गया? अब बन गया। ठीक है, क्या हो गया? बन गया। ठीक है, इसमें आप लोग का अब दूसरा बनाएंगे, लोग बनाएंगे। ठीक है, दूसरा फिर मान लिया कि 7√5 एक कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या लिखें? जो परिमेय संख्या तो P/Q ग्रुप में होगा ना, तो 7/5 बार क्या लिखे? P/Q लिखेंगे। जहां E तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। Q इक्वल नॉट जीरो। ठीक, अभी इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर P/में Q इसको पछांदर करें। ठीक, रूट में 5 दिया तो क्या लिखेंगे? रूट में 5 बराबर का दिया है P। देखिए इसमें गुणा है ना, बता गुणा है तो क्या गुणा करेंगे? Q में 7 गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 Q हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि E/7 में 7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या हमारी मान्यता क्या है? गलत है। क्या दिया है? 7√5 एक कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? प्रूव। PROVE लिखा हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह का हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तीसरा को हम लोग हल करेंगे, ठीक, उसी तरह मानेंगे। ये मानेंगे मान लिया कि क्या दिया? 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में होगा। क्या लिखेंगे? 6 प्लस रूट में 2, ठीक, बराबर क्या लेंगे? P बटे में Q, ठीक। जहां P तथा Q एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या है। Q इक्वल नॉट 0, ठीक। Q इक्वल नॉट 0, ठीक है। इस सवाल को हम यहाँ पर लिखकर पचहत्तर करें, ठीक है। 6 प्लस रूट में 2 बराबर का लेंगे P बटे में Q। कैसे पचहत्तर करेंगे इसको? तो या क्या दिया है? रूट में 2 दिया तो पहले रूट में 2 लिख लीजिए, ठीक, बराबर P दिया है तो P। अब बटा में यहाँ पर कुछ नहीं तो कैसे गुणा ना होगा, तो क्या Q उसी तरह हो जाएगा। इधर प्लस से क्या आ जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। जबकि P बटा में Q माइनस और एक परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, पर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। रूट में क्या दिया है? क्या करेंगे? ये मजबूरी है लिखना। ठीक है, इस सवाल को सिद्ध करना इसी तरफ होता है। 6 प्लस रूट में 2 एक कौन संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या हम लोग का प्रूव्ड हो गया? लिखेंगे PROVED। हम लोग का सारा का सारा पर्सनल 1.3 कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।